मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी वल्लरी के अंतर्गत 21वां अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है चतुर बंदर। बंदर तो आपने देखा होगा, चतुर यानी होशियार, और समय में किस प्रकार व्यवहार करना है उसे हम चतुर कहते हैं। ठीक है, होशियार, ज्ञानी, चतुर बंदर। तो मेरे प्रिय कैडेट्स, आपने बहुत सारे ऐसे कहानियाँ सुने होंगे जो मगरमच्छ से संबंधित हो, बंदर से संबंधित हो, खरगोश, ऐसे बहुत सारे आपने जो है कहानियाँ सुने हैं। आज यहाँ पर जो है चतुर बंदर, यहाँ पर एक बंदर और मगरमच्छ, इनके बीच की एक कहानी है, बहुत ही रोमांचित, और आपको यह अच्छा भी लगेगा इस कहानी को पढ़ने के बाद। यहाँ पर दोनों मित्र बनते हैं। जब मित्रता में बीच में तीसरा व्यक्ति आकर जो है इस मित्रता को तोड़ने की कोशिश करता है, और चतुर होने के कारण सतर्क हो जाता है बंदर, और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करता है, यहाँ पर इन सब की जानकारी जो है इस कथा के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। एक तो उपकार के बदले परोपकार करना है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अलग ही होता है, और इसके वजह से जो है दोनों के बीच जो मित्रता थी वो टूट जाती है, और बंदर जो है मगरमच्छ को बहुत सारा डांटते हुए उसकी दोस्ती को तोड़ देता है। तो चलिए कहानी को हम पढ़ेंगे अभी। एक बंदर और मगर में गहरी दोस्ती थी। एक बंदर था और एक मगरमच्छ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मीठे मीठे जामुन जो हैं दे रहा है। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी की सैर कराता था। मगरमच्छ जो है वह पानी में होता था, इसीलिए बंदर को जो है उसके पीठ पर बैठाकर जो है वह नदी की पूरी सैर करवाता था, क्योंकि बंदर तैर नहीं सकता था। बदले में बंदर भी मगर को मीठे मीठे जामुन तोड़कर देता था। जो आप यहाँ देने का जो चित्र है आप देख सकते हैं, नीचे मगरमच्छ को खिला रहा है बंदर पेड़ के जो मीठे मीठे जामुन है। जामुन का अर्थ होता है ब्लैक प्लम। ठीक है, तो जो उसके बदले में जो सैर कराता था मगरमच्छ, तो उसके बदले में बंदर क्या देता था? जामुन दिया करता था। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। जो उसके खाने के लिए जो जामुन देते थे, मीठे मीठे जामुन देता था बंदर, वह जामुनों को थोड़ा बचाकर मगरमच्छ अपने पत्नी के लिए लेकर जाता है। उसने कहा यानी आपका मित्र रोज मीठे जामुन खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो देखिए, जो एक दिन जो है मीठे जामुन को जो है अपने पत्नी के लिए लेकर जाता है, तो पत्नी यह सोचती है कि यह जामुन इतने मीठे हैं, तो मीठा हर दिन जो है यह बंदर खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। किसका? बंदर का। ऐसे कौन सोचती है? जो मगरमच्छ की पत्नी सोचती है। मैं तो उसका कलेजा ही खाऊंगी। देखिए, एक तो मीठे मीठे जामुन दे रहा है बंदर, वह उसी में से बचाकर जो है मगरमच्छ अपने पत्नी के लिए लेकर जाता है। उस मीठे जामुन को खाकर जो पत्नी है, मगरमच्छ की पत्नी, कहती है यह मीठे जामुन खाकर बंदर कितना मीठा होगा, उसका कलेजा भी कितना मीठा होगा। मैं तो उसका कलेजा ही खाऊंगी, ऐसे जो है मगरमच्छ की पत्नी जो है उसे बताती है। तो देखिए आगे क्या होता है।
पत्नी की जिद पर मगरमच्छ पेड़ के पास आकर बंदर से बोला। यानी अभी बंदर जो है पत्नी की जिद को जो है उसे पूरा करने के लिए वह उपाय सोचकर जो है बंदर के पास आता है और बंदर के पास आकर कहता है, आज मेरी पत्नी ने बढ़िया पकवान बनाया है और तुम्हें घर बुलाया है। देखिए मगरमच्छ जो है उस बंदर को अपने पत्नी के पास लेकर जाने के लिए उपाय बनाता है और बंदर से कहता है कि आज मेरे घर में बहुत बढ़िया पकवान बनाया है और तुम्हें घर और मेरे पत्नी ने तुम्हें घर बुलाया है, ऐसे कहता है। तो मगरमच्छ और बंदर में पहले से ही गहरी दोस्ती हो गई थी, तो उसके बातों पर वह विश्वास करता है। आगे देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी में जो है बंदर उसके पीठ पर बैठकर जो है अभी क्या कर रहा है, वो जो पकवान स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए उसके साथ जा रहा है। और इसी बीच जो है बंदर कुछ विचार भी कर रहा है, वो आगे के इसमें देख सकते हैं आप। देखिए बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया, तो बंदर जो है यह बात सुनकर स्वादिष्ट पकवान सुनकर उसके पीठ पर बैठ जाता है। आधी नदी पार हो जाने पर मगरमच्छ ने बंदर को सच्चाई बता दी। देखिए वह दोनों अच्छे मित्र थे, इसीलिए उसे सच्चाई बताते हैं। आधे जो किनारे से बीचों बीच नदी के बीचों बीच आने पर मगरमच्छ जो है बंदर को सच्चाई बताती है। क्या बताता है? बंदर ने चतुराई से काम लिया और कहा। देखिए इस बीच में जो है बंदर घबराया नहीं, वह चतुरता से काम ली, चतुराई से काम ली। देखिए कभी कभी जो चतुर होते हैं ऐसे कठिनाइयों के समय जो है अच्छे जो है उपाय सोचते हैं, उसे हम चतुराई कहते हैं, चतुर कहते हैं। इसीलिए ठीक है, वह भी हड़बड़ाता न हुआ, घबराता न हुआ। क्या कहता है? अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेड़ की कोटर में ही रखा है। कोटर का अर्थ होता है जो पेड़ का खोखला भाग, जो पेड़ होता है उसकी बड़ी टहनी होती है, उसके अंदर एक खोखला होता है जो उसे हम कोटर कहते हैं। तो क्या उपाय बनाया? उसे पता चल गया कि इसकी बीवी जो है मुझे खाने वाली है। बंदर को यह पता चलने पर वह उसी समय जो है एक उपाय करता है और कहता है, अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेड़ की कोटर में ही रखा है। यह सुनकर मगरमच्छ उसे वापस पेड़ के पास ले गया। तो कलेजा तो चाहिए था, इसीलिए वह जो मूर्ख मगरमच्छ है वह बंदर को फिर से किनारे की ओर लेकर आने लगा। यहाँ पर देखिए बंदर डांटता हुआ देख रहे हैं मगरमच्छ को, तो देखेंगे क्या होता है। पेड़ पर पहुंचते ही बंदर मगरमच्छ से बोला, यानी जो धीरे धीरे करके वह किनारे पर मगरमच्छ जो है लेकर आता है, तो फटाक से जो है बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से कहता है कि अरे मूर्ख, अपने मित्र को मारने चला था, अपने मित्र को मारने चला था, आज से हमारी मित्रता टूट गई। तो देखिए उसे गुस्सा आता है, क्योंकि इसके अच्छेपन का, उसकी मित्रता की जो है उसे धोखा देने चला था उसका मित्र मगरमच्छ। तो यह उसकी सूझबूझ के वजह से जो बीचों बीच वह मगरमच्छ बताता है कि तुम्हारा कलेजा चाहिए मेरे पत्नी के लिए। तो मगरमच्छ बंदर जो है उपाय करते हुए फिर से उसे किनारे लेकर आता है। जब वह पेड़ पर चढ़ता है तो वह राहत की सांस लेता है और मगरमच्छ को खूब सुनाता है और कहता है, अरे मूर्ख, अपने मित्र को मारने चला था, आज से हमारी मित्रता टूट गई। मगरमच्छ अपना मुंह लटकाए घर चला गया। देखिए इस कहानी से यही समझ में आता है कि यदि आपको कोई जो अच्छा मित्र मिला है, जब वह आपका सहायता करता है तो उसे आप भी जो है उपकार कीजिए, परोपकार कीजिए, ना बल्कि उसे फंसाने की कोशिश कीजिए, कोशिश करना नहीं चाहिए।
इसीलिए इस कहानी से यही समझता है कि आप अच्छे मित्र हैं तो दूसरों की बात सुनकर आपकी मित्रता में जो है बाधा मत लाइए। जो विश्वास से जो है बंदर चला आया था, जब यह विश्वासघात करने चला था तो फिर से चतुराई से बंदर जो है पेड़ पर चला जाता है और उसे खरी खोटी जो है मगरमच्छ को सुनाता है। इस तरह वह मूर्ख बनकर मगरमच्छ मुंह लटकाए हुए बिना जामुन के वह फिर से चला जाता है। यहाँ पर कुछ कन्नड़ में दिया है। जामुन यानी नेरड़े हन्नु, ब्लैक पम जावा प्लम कहते हैं, मगरमच्छ यानी मोसड़े क्रोकोडाइल, जिद यानी हट, कलेजा यानी हृदय, पकवान यानी तरह तरह के खाने के पदार्थ, कोटर यानी पेड़ का खोखला भाग, भीतर यानी अंदर, मुंह लटकाना यानी निराश होना। इस तरह आज हमने पाठ संख्या 21 जिसका शीर्षक है चतुर बंदर। तो आपको इस कहानी से पता चलता है कि बंदर कितना होशियार था। चतुराई से जो है वह मौत के मुंह में चला जाने वाला था, अपने चतुराई की वजह से वह फिर से बचकर आ गया। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक जो है चतुर बंदर नाम से रखा गया है। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको बखूबी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगले वीडियो में जो है हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।